हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम उत्तराखंड से संबंधित महत्वपूर्ण यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे। और फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये परीक्षा वाणी से लिए गए क्वेश्चन है। ये जो परीक्षा वाणी की जो एमसीक्यू में बुक आ रखी है ऑब्जेक्टिव में, उसके क्वेश्चन यहाँ पे मैं ले रखा हूँ। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इन्हें हम क्रम से करेंगे। यहाँ पे अध्याय 1 आज पहले करेंगे, राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा। तो इसी तरह के जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आगे वाले लेक्चरों में मैं अपलोड करूँगा। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं। उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। दूसरा ऑप्शन है, निर्माण के क्रम में यह भारत का 26वां राज्य है और 1 जनवरी 2007 को इसका नाम उत्तरांचल से बदलकर उत्तराखंड किया गया और यह नौवां हिमालयी राज्य बना। तो यहाँ पे हमें उपयुक्त कथनों में सही कथन को चुनना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखेंगे कि जो उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को हुआ था। ये पहला ऑप्शन क्या है, राइट है। जो उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को हुआ था और ये जो था निर्माण के क्रम में भारत का 26वां राज्य है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है, 26वां कह रहा है, लेकिन ये ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। निर्माण के क्रम में जो था ये 27वां राज्य था, यानी उत्तराखंड राज्य जो है भारतीय गणतंत्र का यह 27वां राज्य था। 1 जनवरी 2007 को इसका नाम उत्तरांचल से बदलकर उत्तराखंड किया गया। तो फ्रेंड्स, ये तीसरा ऑप्शन भी सही है कि जो 2000 से और 2006 तक क्या था, उत्तरांचल था और 1 जनवरी 2007 से उत्तरांचल का नाम क्या किया गया, उत्तराखंड कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। यह नौवां हिमालयी राज्य बना। तो फ्रेंड्स, यह जो है नौवां हिमालयी राज्य नहीं बना, ये जो था हिमालयी राज्यों के क्रम में ये 11वां था। तो ऑप्शन यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 3। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 और 3 राइट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के राजकीय चिन्ह में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं को दर्शाया गया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि उत्तराखंड के जो राजकीय चिन्ह है तो उसमें कितनी पर्वत श्रृंखलाओं को दर्शाया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 3। तो आंसर यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों को सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो ए में दे रखे हैं और ए में यहाँ पे न्यूमेरिकल में दे रखे हैं, तो इनका हमें क्या करना है, यहाँ पे मैच करना है। तो यहाँ पे बोल रहा है राज्य पुष्प क्या है, बुरांस है। राज्य पक्षी कस्तूरी मृग, राज्य पशु मोनाल और राज्य वृक्ष ब्रह्मकमल। तो हमें क्या करना है, राइट ऑप्शन लेना है कि क्या कौन क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि राज्य पुष्प, तो राज्य पुष्प यहाँ पे क्या है, राज्य पुष्प ब्रह्मकमल। तो ऑप्शन ए का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। राज्य पुष्प ब्रह्मकमल, राज्य पक्षी मोनाल, राज्य पशु क्या हो जाएगा, कस्तूरी मृग और राज्य वृक्ष बुरांस हो जाएगा। तो इसका देखेंगे राज्य पुष्प यानी पहला क्या होगा, ए का 4 यानी चौथा, ए का चौथा किस में है, ए में है। और फिर तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर बी तो हमारा क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे राज्य पक्षी, तो राज्य पक्षी हमारा क्या है, मोनाल है, तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के राज्य पुष्प को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। तो उत्तराखंड का राज्य पुष्प जो है, राज्य पुष्प क्या है, ब्रह्मकमल। तो उत्तराखंड का जो राज्य पुष्प ब्रह्मकमल है उसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, ये हमें बताना है। तो परम पदम, कस्तूरी पदम या राम पदम या कौल पदम। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौल पद्म। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के वन पर्व में उत्तराखंड के राज्य पुष्प का उल्लेख किस रूप नाम से मिलता है। तो महाभारत के वन पर्व में उत्तराखंड के राज्य पुष्प का जो उल्लेख है वो मिलता है सौगंधित पुष्प या कृष्णा पुष्प, शिव पुष्प पुष्प या मोनाल पुष्प। तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑप्शन नंबर 5 का जो आंसर राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सौगंधित पुष्प। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, उत्तराखंड राज्य पक्षी मोनाल किस अन्य भारतीय राज्य का राज्य पक्षी है। तो यहाँ में ऑप्शन दे रखे हैं अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और हरियाणा। तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का। जो मोनाल पक्षी है वो हिमाचल प्रदेश का भी क्या है, राज्य पक्षी है। और जो मोनाल है वो राष्ट्रीय पक्षी है नेपाल का। तो नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी और हमारे उत्तराखंड का और हिमाचल प्रदेश का क्या है, राज्य पक्षी है मोनाल। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का राज्य पक्षी किस अन्य देश का राष्ट्रीय पक्षी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन वही क्वेश्चन आ गया कि उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी है, राज्य पक्षी क्या है, मोनाल है। तो उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी है
वो अन्य किस देश का यानी किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए नेपाल, ऑप्शन नंबर बी भूटान, ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी म्यांमार। तो आंसर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? वो है वो है मोनाल। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का राज्य पशु कस्तूरी मृग की कितनी प्रजातियां उत्तराखंड राज्य में पाई जाती हैं? तो उत्तराखंड राज्य का जो राज्य पशु कस्तूरी मृग है, इसकी जो प्रजातियां उत्तराखंड में पाई जाती हैं, तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर सी जो है 4, ऑप्शन नंबर बी 3 और ऑप्शन नंबर डी जो है 7। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 प्रजातियां। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करते हुए नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे जो है नाम दे रखे हैं और यहाँ पे हमें उनके वैज्ञानिक नाम बताने कि कौन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दे रखा है ब्रह्मकमल, मोनाल, कस्तूरी मृग, बोरबुरांस, सोसूरिया अबेलेटा, लोफोफोरस इम्पिजेनस, रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम, मास्कस काइसोगास्टर। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले देखना है ब्रह्मकमल। ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं ब्रह्मकमल का जो वैज्ञानिक नाम है, तो वो उसे देख सोसूरिया अब वेलेटा। क्या हो जाएगा? ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? सोसूरिया अब वेलेटा। ऑप्शन नंबर बी का देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी का जो मोनाल है, मोनाल का जो वैज्ञानिक नाम है वो है लोफोफोरस इम्पिजेनस। अब आता है कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? मास्कस कैसोगास्टर, यानी ऑप्शन नंबर सी का 4। और बचा बुरांस। बुरांस का जो वैज्ञानिक नाम है वो है रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 3। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मकमल के पौधे में फूल लगने का समय है? तो जुलाई से सितंबर, मार्च से मई, अक्टूबर से जनवरी या फरवरी से अप्रैल। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर हो जाएगा कि जुलाई से सितंबर में क्या होता है, ब्रह्मकमल के फूल में जो है पौधे में फूल लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे हमें कथन दिए गए और यहाँ पे हमें क्या बताना है, गलत कथनों का चुनाव करना है। कस्तूरी मृग उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी है। कस्तूरी मृग उत्तराखंड राज्य के हिम शिखरों पर लगभग 3600 से 4400 मीटर तक ऊंचाई पर मिलते हैं। कस्तूरी मृग केवल उत्तराखंड में ही पाए जाते हैं। कस्तूरी जो है नर एवं मादा दोनों मृगों में पाया जाता है। तो यहाँ पे हमें राइट आंसर बताना है कि हमें यहाँ पे गलत ऑप्शन बताने हैं कि कौन यहाँ पे गलत ऑप्शन है। अब यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या? तो यहाँ पे कस्तूरी मृग उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। तो कस्तूरी मृग यहाँ पे क्या हो गया? राज्य पक्षी नहीं, राज्य पशु है। अगला है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए भी क्या हो गया? गलत हो गया। कस्तूरी मृग उत्तराखंड राज्य के हिम शिखरों पर लगभग 3600 से 4400 मीटर तक की ऊंचाई पर मिलते हैं। तो ये भी क्या है? राइट आंसर है। ये क्या है? ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। कस्तूरी मृग केवल उत्तराखंड में ही पाए जाते हैं, तो ये भी क्या है? गलत है। अगला है, कस्तूरी नर एवं मादा दोनों मृगों में पाया जाता है। नहीं, कस्तूरी जो है नर में पाया जाता है और वो भी 3-3 वर्ष के अंतराल में, यानी कस्तूरी जो है नर मृग में पाई जाती है और 30 से 45 ग्राम जो है एक बार में उनसे प्राप्त किया जाता है और 3-3 वर्ष के अंतराल में कस्तूरी जो है इनसे प्राप्त की जाती है। कस्तूरी मृग से संबंधित थोड़ा और क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे कि कस्तूरी मृग को जो है 3 प्रकार की होती हैं। एक जो है नेपाल की कस्तूरी कपिल, कश्मीर की कश्मीर में की जो कस्तूरी होती है वह पिंगल और सिक्किम की जो कस्तूरी होती है कृष्ण कस्तूरी होती है। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो कस्तूरी मृग की जो आयु होती है लगभग कितनी होती है? 20 वर्ष यहाँ पे होती है। अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी यहाँ पे जो गलत हैं कौन कौन से हैं? गलत क्वेश्चन गलत है। कस्तूरी मृग उत्तराखंड का राज्य पक्षी है, ये भी गलत है, पशु है। और कस्तूरी मृग केवल उत्तराखंड में ही पाए जाते हैं, ये भी क्या है? गलत है। और कस्तूरी नर एवं मादा यानी नर मादा दोनों में मिलता है, ये भी गलत है। यानी कस्तूरी केवल नर से प्राप्त किया जाता है। और जो यहाँ पे गलत ऑप्शन है ये है 1 और 3 और 4, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का राज्याध्यक्ष राज्यपाल होगा, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 का जो आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पे कहा गया है कि जो क्या होगा, राज्याध्यक्ष यानी राज्यपाल होगा, तो वो होगा अनुच्छेद 153 में। अगला क्वेश्चन है,
उत्तराखंड विधानमंडल के अंग हैं। तो उत्तराखंड विधानमंडल के अंग हैं, ये हैं राज्यपाल और विधानसभा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।